इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 6.5 की। और प्रश्नावली 6.5 में आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 मतलब क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। और साथ ही साथ 14, 15, 16 और 17 मतलब इस क्लास में आज हम लोग टोटल सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे ताकि ये पूरा चैप्टर ही आपका कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 आप कैसे करोगे। लेकिन उससे पहले मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। आपने क्वेश्चन नीचे देख ही लिया होगा, क्या लिखा है? लिखा है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। तो ABC एक त्रिभुज है जिसका C कोण समकोण है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे और उस त्रिभुज का नाम रखेंगे ABC। तो एक त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज का जो नाम रखा वो A, B और C रखा। तो हमने देखिए इसका नाम A, B और C रखा। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि सर C यहीं क्यों और B यहीं क्यों? तो C है समकोण, इसका मतलब ये है 90 डिग्री का कोण और हम इसे कहीं पर भी बना सकते हैं। नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हो? C तो वही बनाओगे जहां 90 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि C समकोण है। इसका मतलब ये C यहाँ पर समकोण है। समझ गए बात को? आई बात समझ में? फिर देखो क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि अगर ये C समकोण है तो भुजा AC या CA कह दीजिए इसे, और इसे C भी कह दीजिए। CA पर कोई बिंदु D स्थित है, ऐसा इन्होंने बोला है। तो मैंने यहीं पर कहीं पर भी बिंदु D बना लिया। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि CB पर कोई बिंदु जो है वो E स्थित है। तो इसका मतलब कहीं पर भी हम E बना लेंगे CB के बीचों बीच में। समझ गए बात को? अब देखिए ध्यान से, कह रहे हैं कि क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले वो लिखिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब आप इसको मेरे साथ पढ़ेंगे तब आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान लगेगा। एक बार पूरा पढ़कर तो देखिए। अभी देखिए त्रिभुज हो गया। अब इन्होंने कहा सिद्ध कीजिए, और सिद्ध करने में इन्होंने लिख दिया कि AE का होल स्क्वायर। क्या लिख दिया? AE का होल स्क्वायर और प्लस BD का होल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर BD का होल स्क्वायर लिख दिया। फिर क्या लिखा है आगे? फिर लिखा है AB का होल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर AB का होल स्क्वायर लिखा और DE का होल स्क्वायर लिखा। किसी को कोई समस्या? मेरे ऐसे बोलने से किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ मैं आपको अच्छे से सिखा रहा हूँ। अब ये हो गया DE का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल। ठीक, अब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे जरा पहले देखिए। AE ढूंढिए कहाँ पर है। इसका मतलब AE तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो AE को कहीं ना कहीं तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो AE को हमें मिलाना पड़ेगा। तो ये जैसे ही मैंने AE मिलाया, ये एक त्रिभुज बन गया ACE, और जो कि कैसा है? समकोण है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं। अब देखिए फिर BD कहाँ है? अब मैंने जैसे ही BD को मिलाया तो ये एक त्रिभुज बन गया जो कि कैसा है? समकोण है। इसका मतलब जितनी लाइनें हम मिला रहे हैं वो सब की सब कर्ण हैं। समझ में आई बात? ये पहले से कर्ण थी, कर्ण समझते हो ना, जो 90 के जस्ट सामने होती है। अब आगे देखिए क्या है? AB तो पहले से मिली हुई है जो कि क्या है? कर्ण है। इसका मतलब ये सारे कर्ण हैं। अब देखिए DE क्या है? DE कहीं तो है ही नहीं, इसका मतलब DE को भी हमें मिलाना होगा। तो मैंने DE को मिलाया जो कि क्या है? कर्ण है। समझ गए? तो ये सारे के सारे कर्ण हैं। कर्ण का मतलब समझते हो ना? हाइपोटेनियस, जो 90 के जस्ट सामने होते हैं। समझ में आई बात? अब क्या सिद्ध करना है जरा देखो, AE और BD। अब AE जैसे लाने के लिए हमें इस त्रिभुज में चलना पड़ेगा जो रेड कलर की लाइन वाला बना है। तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज A, उसके बाद C और E। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, तभी AE आएगा। इसका मतलब AE क्या है? कर्ण है। तो ये कर्ण का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं बात को? ना समझ में आए अलग त्रिभुज बना लीजिए, A लिख लीजिए, C लिख लीजिए, E लिख लीजिए। ऐसा लग रहा है कि हवन हो रहा है, पर पढ़ रहे हैं हम लोग। ये AE हो गया जो कि क्या हो गया? 90 डिग्री का है। समझ रहे हो ना? ये 90 का है तो ये हाइपोटेनियस है, कर्ण है। फिर ये स्क्वायर और ये स्क्वायर होगा। इसका मतलब AC का होल स्क्वायर होगा और प्लस CE का होल स्क्वायर होगा, और हम इसे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। समझ में आई बात? अब देखिए BD कैसे आएगा। अब BD कहाँ है? ये ग्रीन वाला है, तो इस छुटको वाले को भी बना लो।
ऐसे लिख दो, यहाँ पर D है, यहाँ पर C है, यहाँ पर B है। अब ये 90 है, समझ रहे ना। तो इसका मतलब ये भी क्या है, कर्ण है। तो देखिए ये सब अभी मिटा देंगे, आपको जो लिखना है स्क्रीनशॉट लिखने का मौका मिलेगा। देखिए फिर लिखेंगे त्रिभुज DCB में, तो मैंने लिखा DCB में लिख दिया, ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें ये क्या है, DB कर्ण है, तो यहाँ BD लिखा है, तो हम DB क्यों लिखें, हम भी BD लिखेंगे। समझ में आई बात। फिर DC लिखेंगे, मैंने DC का होल स्क्वायर किया, ध्यान से सुनिए। फिर ये BC लिखा, तो ये BC का होल स्क्वायर लिखा। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। समझ में आई बात। इसका मतलब 1 और 2 आ गया, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ठीक। अब देखिए फिर त्रिभुज, अब AB लाना है, तो मतलब पूरे ब्लैक वाले में चलना होगा। तो त्रिभुज ABC में ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखेंगे, AB का होल स्क्वायर इक्वल टू BC का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चे ने कहा कि सर जी आप क्लास में मज़ा नहीं कर रहे हैं, तो मज़ा नहीं आ रही है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, हम भी मज़ा करेंगे, आपको भी अभी देखना मज़ा आएगी। आई बात समझ में। अभी देखो AB आ गया, अब DE लाना है। DE मतलब ये ब्लू वाले में चलना पड़ेगा, तो हम फिर लिखेंगे, ध्यान से सुनिए, क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज DCE में। क्या लिखेंगे, DCE में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, एक क्वेश्चन इसी भाषा में पढ़ाएंगे, ठीक। अभी देखो क्या लिखेंगे, DE, तो हमने लिखा DE का होल स्क्वायर, ओके। अभी देखो ये क्या लिखेंगे, CE का होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे DC का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये क्या लिखा है, AE, ये क्या लिखा है, BD। अगर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना, हाँ मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, बस इसी लाइन में क्वेश्चन ख़त्म ना हो जाए तब कहिएगा। जोड़ने पर जोड़ दो दोनों को, तो AE का होल स्क्वायर प्लस BD लिखा है, देखिए ध्यान से, ये और ये जोड़ा जा रहा है, तो AE हो गया, BD लिखा है तो हम BD लिखेंगे, ठीक। फिर उसके बाद देखिए AC हो गया, बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। ये CE हो गया, पर हो सकता है आपको हम बेहतर बता दें। फिर उसके बाद ये देखिए DC लिखा है, DC स्क्वायर। फिर ये BC लिखा है, ये BC का होल स्क्वायर। बताओ इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया मेरे लाल। अगर हम BC और AC, इसमें भी कहीं पर लिखा होगा, देखिए लिखा है ना, यह है AC और यह है BC, इन दोनों को चिपका कर एक साथ लिख लें तो अगली लाइन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। लिखेंगे कि नहीं, आपकी मर्जी। अगर कहो तो हम BC पहले लिख लें, AC बाद में लिख लेंगे, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, हमको हो जाए कोई बात नहीं, ठीक। क्या लिखेंगे, AC का होल स्क्वायर। फिर देखिए ये क्या लिखा है, CE DC, तो हम लिखेंगे ये वाला CE और ये वाला DC। बताइए ये बात समझ में आई समझ में। अब बस क्वेश्चन ख़त्म। अभी यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, ठीक। अब ये BC और AC, इसकी जगह पे AB लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ पर AB स्क्वायर लिखा, दिख रहा है ना वहाँ से। फिर देखिए ध्यान से, ये CE DC लिखा है, इसकी जगह पे DE लिख सकते हो, ये DE का होल स्क्वायर हुआ। और ये क्या लिखा है, ये लिखा है AE का होल स्क्वायर प्लस BD का होल स्क्वायर। और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। कुछ किया मैंने, नथिंग। चारों त्रिभुजों में समकोण त्रिभुज वाला मतलब पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग किया। करने के बाद इन दोनों को जोड़ दिया और फिर ये ढूंढा कि कैसे BC AC को साथ लिखा जाए और उसकी जगह पे AB कर दिया जाए, कैसे CE और DC को साथ लिखा जाए, उसकी जगह पे DE कर दिया जाए। ख़त्म हो गया क्वेश्चन। अब इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम बात करेंगे 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 अब हाजिर है आपके सामने। कैसे करेंगे, मज़ेदार तरीके से कैसे करते हैं, देखिए। लिखा है कि कोई एक त्रिभुज है ABC जिसका नाम है, आकृति बना कर दी है, नीचे लिखा होगा, आपने पढ़ ही लिया होगा। लिखा है नीचे कि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से, मतलब एक कोई त्रिभुज है ABC, उसके शीर्ष A से
BC पर लंब डाला गया है। इसका मतलब ये 90 डिग्री का कोण बनेगा उधर भी और 90 डिग्री का कोण बनेगा इधर भी। समझ गए बात को। फिर देखिए क्या लिखा है, फिर लिखा है BC को बिंदु D पर इस प्रकार से प्रतिच्छेदित करता है कि इसमें एक कंडीशन दे दी है और वो कंडीशन ये दे दी है, उन्होंने कह दिया है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, उन्होंने कह दिया है कि जो B से लेकर D तक की जो वैल्यू है, अर्थात DB जो है वो 3CD के बराबर है, 3CD के बराबर है। बात समझ में आ गई। अब हमसे इन्होंने बोला है कि सिद्ध क्या करके दिखाइए। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा तरीका जो आपने शायद इससे पहले नहीं पढ़ा होगा। सिद्ध करके मुझे क्या दिखाना है वो ध्यान दीजिए। मुझे सिद्ध करके दिखाना है कि 2AB² इक्वल टू, क्या सिद्ध करना है, 2AB² इक्वल टू, अब उसके बाद 2AC², उसके बाद प्लस BC²। देखिए मैं आप लोगों को लगातार पढ़ाते जा रहा हूँ, कोई बकवास कुछ भी फालतू की क्लास में नहीं होती है। आप लोगों का फ़र्ज है कि वीडियो को कम से कम लाइक किया कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी किया कीजिए, ताकि ये जो बोर्ड में बार बार मुझे ऐसे देखना पड़ता है बुक में कि हाँ क्वेश्चन रीड करके आपको बताना होता है, ये सब ना करना पड़े। स्मार्ट बोर्ड आ जाए अच्छा सा और उसके बाद फिर चले धमाकेदार पढ़ाई। इसलिए आप लोगों को कम से कम थोड़ी सी तो हेल्प करनी चाहिए मेरी, कि जो हो रहा है सिर्फ आप लोगों के लिए हो रहा है। जितनी भी प्रोग्रेस हो रही है सब आप ही लोगों के, क्या कहें, अब समझदार हैं आप, है ना। ये देखिए ध्यान से, अब इसे मुझे क्या करना है, हल करना है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में AB कौन है, ये है AB, AC कौन है, ये है AC, BC कौन है, ये पूरी है BC। मतलब कि इस AD का इसमें कोई रोल नहीं है, इस AD को मुझे कहीं पर भी प्रूफ नहीं करना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब ये AC का क्या है, ये AC कर्ण है क्योंकि ये लंब है ना। आप समझते हैं यहाँ 90 डिग्री का कोण है अर्थात ये लंब है, तो यहाँ पर ये हमारी जो है वो कर्ण है। AB क्या है, वो भी कर्ण है। मतलब एक बार इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी और एक बार इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। समझ गए। तो हम लोग सबसे पहले इस वाले में लगा लेते हैं। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज AD और C में, तो ADC में, जो कि कैसा है, समकोण है। अगर ये समकोण है तो AC क्या है, मेरी कर्ण है। तो हम लोग लिखेंगे AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, CD। और मुझे CD भी नहीं लानी, तो हम यहाँ लेकिन लिखेंगे तो CD, क्योंकि ये देखो CD का रिलेशन भी दिया है इन्होंने, CD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ना प्लस, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, AD। अपने क्वेश्चन में हमें AD भी नहीं लाना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर क्या कर लेंगे, 1 लेट कर लेंगे, पहली इक्वेशन। फिर हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज, अब उस वाले में चलेंगे AD और B में, तो हम लोग लिखेंगे AD और B में। ये भी कैसा त्रिभुज है, समकोण, और समकोण त्रिभुज में ही हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अर्थात वो मेरी कौन सी भुजा हो जाएगी, AB², फिर कौन हो जाएगा, BD या DB लिख सकते हो आप, तो DB लिखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए DB लिख रखा है, DB का स्क्वायर। फिर उसके बाद ये AD और ये AD का स्क्वायर। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ऐसे तरीके से बताएंगे कि शायद आपने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा। रटना नहीं है, समझना है। इस क्वेश्चन को हम 4 मेथड से लगाकर बता सकते हैं, पर बताएंगे वो जो आपके लिए आसान हो। ठीक है, मेरी कोचिंग के जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको मैंने दूसरा मेथड बताया है और हम आज दूसरा बताने वाले हैं। कोई बात नहीं, नया सीखिए, है ना। अभी देखिए AB² DB² AD²। ठीक, अपने इसमें हमें कहीं पर भी DB नहीं लाना, कहीं पर भी हमें AD तो लाना ही नहीं है। तो हम कुछ ऐसा करें कि ये दोनों गायब हो जाए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा AB², ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। उसके बाद ये लिखा है DB, ये क्या लिखा है, DB² लिखा है ना। तो इस DB की जगह पर हम 3CD लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर 3CD का होल स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद ये AD का होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद ये हो गया AB²। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब आप सोच रहे होंगे सर जी CD भी तो नहीं लाना है, पर वो भी खत्म हो जाएगा, देखना कैसे। ये 3CD हो गया, तो इसका मतलब ये 9CD का होल स्क्वायर और प्लस का AD²। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 2। अगर हम पहले में से दूसरे को घटा दें तो AD से AD खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, और CD से CD खत्म नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं खत्म हो पाएगा, बाद में बताया जाएगा। ठीक, अभी देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण
आप चाहो तो किसी से किसी को घटा सकते हो, हम दो में से एक को घटाएंगे ताकि ए बी जो है वो पहले रहे, पॉजिटिव रहे। तो समीकरण 2 माइनस 1 से, ठीक, ये करना है मुझे। तो देखो कैसे होगा, ए बी स्क्वायर, ये हमने ए बी स्क्वायर लिखा, फिर उसके बाद ए सी स्क्वायर, ये हमने ए सी स्क्वायर लिखा। क्यों कर रहे हैं ये सब? ताकि ए डी खत्म हो जाए, ठीक। अगर जोड़ेंगे तो 2AD हो जाएगा, समझ रहे हो ना बात को। तो हमने यहाँ लिखा 9CD स्क्वायर और ये हमारा CD स्क्वायर, तो 9CD स्क्वायर और उसके बाद प्लस का AD स्क्वायर, ये लिखा प्लस का AD स्क्वायर। अब ऊपर वाली लिखेंगे माइनस CD स्क्वायर और घटा रहे हैं तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा ना यहाँ, अगर ब्रैकेट लगाओगे तो इसका मतलब ये AD स्क्वायर। समझ गए बात को। अभी देखिए AD स्क्वायर से AD स्क्वायर खत्म, 9CD में ये CD चला गया, 8CD स्क्वायर आ गया और इधर हो गया AB स्क्वायर माइनस का AC स्क्वायर। देखिए AB भी आ गया, AC भी आ गया। अब ये BC गड़बड़ कर रहा है सब कुछ, इस CD की जगह पर कुछ BC बनना चाहिए। समझ गए बात को। तो कुछ ऐसा करेंगे कि इस CD की जगह पर BC बन जाए। समझ रहे हैं बात को। तो हमने क्या किया, इसी क्वेश्चन में यहीं पर ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, यहां लिखेंगे कि चूंकि, ध्यान से सुनिए मेरी बात, लिखा है DB इक्वल टू 3CD, लिखा है कि नहीं, तो हम यहां लिखेंगे DB इक्वल टू 3CD, ये इतना लिख दिया। अब हमें कुछ ऐसा करना है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कुछ ऐसा करना है कि CD हट जाए और उसकी जगह पर BC आ जाए, कुछ ऐसा करना है। तो देखिए ध्यान से, DB इक्वल टू 3CD, इसका मतलब जो DB का जो मान है वो 3CD के कितने गुना है, ध्यान से सुनिए कितने गुना है, ये हमारा 3 गुना है, CD के 3 गुना है DB। समझ गए। तो इसका मतलब अगर हम अपनी इस CD को नीचे लाएं और उसके बाद ये 3 ऐसे लिख दिया, DB में क्या जुड़ जाए कि वो BC हो जाए, इस DB में क्या जुड़ जाए कि BC हो जाए, CD जुड़ जाए। और CD कब जुड़ सकता है, जब LCM लिया जाएगा, लेकिन LCM लेने के लिए यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो मैंने फिर क्या किया, ध्यान से सुनिए, इसी के नीचे हम कर रहे हैं लेकिन मेरे पास जगह नहीं है तो उधर साइड में कर रहे हैं, ठीक। DB और ये हो गया हमारा CD, हमने एक इधर जोड़ा और एक इधर जोड़ा, उधर हो गए 4, इधर हो गया CD और ऊपर हो गया DB और प्लस CD। और DB में अगर CD जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, BC बन जाएगा, ये BC और अपॉन में CD इक्वल टू क्या, 4। आई बात समझे। अब 4 को नीचे ले आइए, ये 4 आ गया नीचे और ये हो गया CD। इसका मतलब हम अब CD की जगह पर लिख सकते हैं BC अपॉन 4 और क्वेश्चन खत्म। समझ में आई बात। तो हमने लिखा यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, AB का होल स्क्वायर माइनस का AC स्क्वायर इक्वल टू 8 और CD की जगह पे लिखेंगे BC अपॉन 4 का होल स्क्वायर। तो ब्लू वाला आप नोट करेंगे, समझ रहे हैं ना कैसे नोट करना है, ठीक। आपको पता है ये साइड में लिखना है। फिर देखिए AB स्क्वायर माइनस का AC स्क्वायर, बस खत्म। 8 लिखा है, 8 लिखा और उसके बाद ये हो गया BC स्क्वायर लिखा और ये 4 का स्क्वायर किया 16, तो 8 कम 8, 8 दूनी 16 और ये 2 इधर ले आइए तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2AB स्क्वायर माइनस का AC स्क्वायर और उधर बचेगा BC स्क्वायर। समझ गए बात को, उधर क्या बचेगा, BC स्क्वायर। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं, ये 2AB स्क्वायर, तो मैंने लिखा यहाँ पर 2AB स्क्वायर। अब इस यहाँ पर 2 लगाना भूल गए थे, गुणा हुआ तो दोनों से होगा, ये 2AC उधर गया तो पॉजिटिव हो जाएगा और उधर तो BC पॉजिटिव लिखा ही है। बस यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। कुछ था कठिन, क्या किया, 2 बार इन दोनों त्रिभुजों में बस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद जब आप इसको देख लें तो एक बार फिर से खुद से लगाने की कोशिश करें। पूरी प्रोसेस सुनिए, मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाई। फिर उस पाइथागोरस थ्योरम में AD दोनों में से कॉमन आ गया, उस AD को हटाने के लिए दोनों समीकरणों को घटाया और जैसे ही दोनों समीकरणों को घटाया ये CD और DB आ गए दोनों में। फिर उन्हें मैंने ख़त्म करने के लिए ये वाले समीकरण का यूज किया। जैसे ही उस वाले समीकरण का यूज किया, एक DB और CD में से एक चीज़ खत्म हो गई। DB तो खत्म हो गया लेकिन CD सारा मैटर गड़बड़ कर रहा था। उस इस CD को हटाने के लिए मैंने वो ब्लैक वाला तकनीक अपनाई।
ऐसा कुछ सोचा कि जिसकी वजह से ये हमारा CD, जो CD हटाना था और उसकी जगह पे BC लाना था, तो CD और BC के बीच में संबंध ढूंढा, वो संबंध उठा के यहाँ ठोक दिया और क्वेश्चन खत्म हो गया। ये करना था, समझे बात को। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है, अच्छे से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्या क्या जो मैंने बताया उसको अच्छे से फिर से रिवाइज कर लो और क्वेश्चन खत्म। अब पहुंचेंगे हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लगातार पेपर में पूछा जा रहा है, 6 नंबर का क्वेश्चन, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 15 है। तो चलिए अभी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, और क्वेश्चन नंबर 15 आपका 6 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे बहुत आराम से समझेंगे। देखिए एक त्रिभुज है सबसे पहले, और उस त्रिभुज का जो नाम है वो नाम है ABC। अगर इस डायग्राम को आपने समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया। तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे AB और C। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपने नीचे देख ही लिया होगा कि एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC और इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ये त्रिभुज ABC जो है वो समबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब इन्होंने इस क्वेश्चन में दे दिया है कि हमें क्वेश्चन में दे दिया है कि ये एक समबाहु है। समबाहु त्रिभुज का मतलब इसकी AB भुजा BC भुजा के बराबर है और साथ ही साथ AC भुजा के भी आपस में बराबर है। समझ में आ गई बात। अब आगे देखिए क्वेश्चन में पढ़िए क्या लिखा है। फिर लिखा है कि ध्यान से सुनिएगा, भुजा BC पर बिंदु D है, कहीं पर भी इसमें बिंदु D स्थित है। अब कहीं पर भी तो स्थित है, लेकिन अगर आपने गलती कर दी तो आपको समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। समझिएगा अच्छे से, शायद इससे अच्छा आपने अभी आज तक ना समझा हो। ठीक है, इस BC में कहीं पर भी D स्थित है, तो मतलब कि बीचों बीच में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, कहीं पर हो सकता है, लेकिन कहीं पर नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक रिलेशन भी दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि साथ ही साथ कह दिया है कि जो B से लेकर D तक की जो वैल्यू होगी, ध्यान से सुनिएगा, वो 1/3 BC होगी, 1/3 BC होगी। इसका मतलब BC को हम लोग 3 बार में तोड़ेंगे, कहने का मतलब BC/3 होगी, ऐसे समझ लीजिए। BC को 3 बार तोड़ेंगे तब जाके BD उसमें से निकलेगा। तो इसका मतलब यह है कि BD छोटा है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब D हमारा पॉइंट यहीं पर कहीं होगा। समझ में आई बात। तो इसका मतलब यहीं पर कहीं D ले सकते हो, उधर नहीं हो सकता। उधर लोगे क्वेश्चन प्रूफ कभी नहीं कर पाओगे। समझ रहे, इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे, इसे हम मिला देंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक, अब हमें क्या सिद्ध करना है वो सबसे पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम लोग सिद्ध करना है। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत आराम से बताएंगे, बहुत ज़्यादा आराम से बताएंगे। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें यह सिद्ध करना है कि, ध्यान से सुनिए, हमें प्रूफ करना है 9AD²। क्या प्रूफ करना है? 9AD² इज इक्वल टू क्या? 9AD² इज इक्वल टू 7AB², 7AB²। ठीक, अब ये AD कहाँ है? ये A से लेकर D तक AD हो गया। ये हमारा क्या है क्या नहीं है वो बात की बात है। फिर उसके बाद AB क्या है? ये भी AB हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसमें कहीं पर भी समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा, तो हम इसके लिए सबसे पहले एक रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना करेंगे और लिखेंगे कि शीर्ष A से, ध्यान से सुनिएगा, शीर्ष A से किस पर एक लंब डाला गया? किस पे एक लंब डाला गया? BC पर लंब डाला गया। BC पर लंब डाला गया, लंब डाला गया, जो BC को दो भागों में बांटता है। अब ये लंब क्या सारे लंब 2 भागों में बांटते हैं? नहीं, जो समबाहु त्रिभुज का लंब होता है वो, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर कोई समबाहु त्रिभुज है और उसके शीर्ष से कोई लंब डाला गया है तो नीचे वाली भुजा 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। लंब का मतलब समझते हैं ना, 90 डिग्री। तो अब इसमें हम लंब कैसे डालेंगे? ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ से एक ऐसे लाइन ऐसे खींच देंगे जो कि लंब होगी, अर्थात ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी, और इसका नाम मैंने M रख दिया। समझ में आई बात। तो ये BM क्या है? लंब है, जो कि BM और MC आपस में बराबर है। समझ में आई बात? समझ में आया इतना? अब हम लोग इसको कैसे हल करेंगे
उसे ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक पॉइंट अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे अगर ध्यान से, तो जो रेड वाली लाइन है और ब्लू वाली लाइन है और नीचे जो छोटी सी ब्लैक वाली है, ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रही है। साथ ही साथ जो ए बी और एम है वो भी समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। दोनों समकोण का कर रहे हैं। ब्लू वाली लाइन हमारी कर्ण है और ब्लू वाली लाइन एडी है, इसलिए देखिए एडी है जो कि कर्ण है। ध्यान से समझ लीजिए पहले अच्छे से। फिर उसके बाद ए बी भी कर्ण है क्योंकि वो भी तो इसको ये हमारा त्रिभुज समकोण बना रही है। समझ में आई बात? इसका मतलब हमें इन दोनों में पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना होगा। समझ में आई बात? क्लियर है? अभी देखो क्या करें, हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी एम में। क्या लिखेंगे? ए बी और एम में। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन 6 नंबर का है। और क्या लिखेंगे? देखिए लिखेंगे ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ए बी हो गया। फिर लिखेंगे बी एम स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे बी एम स्क्वायर, और उसके बाद प्लस ये लिखेंगे ए से लेकर एम तक स्क्वायर, तो ए एम का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है ना इतनी चीज़? ये ए बी स्क्वायर, फिर उसके बाद बी एम हो गया, फिर ए एम हो गया। ठीक, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी? 1 हो गई। तो इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया। फिर उसके बाद देखिए त्रिभुज, अब देखिए दूसरा त्रिभुज कौन सा लिखेंगे। अब ये छोटा वाला बन रहा है ए से लेकर ये वाला, तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए डी एम में। इसमें हम लोग जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे ए डी स्क्वायर, तो मैंने यहाँ लिखा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा इंपॉर्टेंट है, बहुत आराम से बताएंगे। फिर लिखेंगे हम लोग ए डी आया, फिर हमारा ए एम आएगा, तो हमने यहाँ लिखा ए एम स्क्वायर। ठीक, उसके बाद ये डी एम तो लिखना भूल गए, सो डी एम हो गया। भूले नहीं थे, हमें याद था तभी तो जगह छोड़ी थी याद ना। अब देखो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अगर हम इन दोनों समीकरणों को आपस में घटा दें तो ए एम नाम की समस्या खत्म हो जाएगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 - 2 से इन दोनों को घटाने पर। ठीक, आप यहाँ लिख सकते हैं अच्छे से कि समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। जैसे ही घटाएंगे तो ए बी और ए एम हो जाएगा, ए बी और ए डी हो जाएगा, सॉरी है ना, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। फिर उसके बाद अब देखिए ए एम और ए एम ये दो खाना खत्म हो जाएंगे ना, तो ना लिखें इनको, बी एम स्क्वायर बचेगा और माइनस का डी एम स्क्वायर बचेगा। ठीक, अब ये बी एम डी एम जो है ये सारा खेल गड़बड़ किए हैं, क्योंकि हमें ए बी और ए डी लाना है अपने क्वेश्चन में, बी एम डी एम नहीं लाना। तो कुछ ऐसा करना होगा कि ये बी एम डी एम खत्म हो जाए, बी एम डी एम खत्म हो जाए। अब ऊपर देखिए यहाँ लिखा है बी डी और ये लिखा है बी सी अपॉन 3। इसका मतलब ये चीज़ जो हमें गायब करनी थी वो तो कुछ दी ही नहीं हमें। समझ में आई बात? तो अब हम अपना ये देखेंगे डायग्राम, और यही खेल इंपॉर्टेंट है कि बी एम से डी एम को कैसे गायब करोगे। तो अब हम लोगों को इस बी एम को और डी एम को कहीं ना कहीं से हटाना होगा। ध्यान से सुनिए, एक लाइन में एक क्वेश्चन कैसे यहीं से बिल्कुल पलट जाएगा। देखिए कैसे हमने इसको, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से एक बात देखिएगा, बी एम की जगह पर कहीं ना कहीं हमको ए बी लाना पड़ेगा, और ए बी जो है वो बी सी के बराबर है। अब ध्यान से सुनिए इंपॉर्टेंट बात, तो हमने इस बी एम को बी एम ही रहने दिया। ठीक, पहले इस डी एम को हम लोग ये सोचे कि डी एम बी एम में कैसे बदले, ताकि डी एम बी एम में एक कोई चीज़ बचेगा, फिर हम लोग उसको बाद में चेंज करेंगे। तो देखिए अब इस डी एम को देखिए, ये जो डी एम लिखा है ये हमारी, ये है बी, ध्यान से सुनिएगा, और ये है एम और बीच में है डी। ठीक, अगर डी एम को निकालना है तो बी एम में से बी डी को घटाना होगा, बी एम में से बी डी को घटाना होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा बी एम माइनस बी डी का होल स्क्वायर लिखा। अब ये हो गए बी एम स्क्वायर, कहीं से कुछ और नहीं करना पड़ेगा, माइनस। अब देखिए इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दीजिए। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दीजिए, या चाहो आप तो ना भी खोलो। अगर हम ध्यान से देखें जो बी एम है वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा, जो बी एम है वो बी सी का आधा है। ये जो बी एम है वो बी सी का आधा है, तो हमने यहाँ लिखा बी सी बटे 2। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, फिर उसके बाद जो ये बी डी है, अब बी डी कहाँ पर है, ये जो बी डी है यहाँ दे रखे बी डी बराबर बी सी बटे 3, तो यहाँ पर हम बी सी बटे 3 लिख सकते हैं, और इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया। क्या ये बात समझ में आ गई? फिर ये बी एम जो है इसकी जगह पर भी तो हम बी सी बटे 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लो, ये कितना आसान क्वेश्चन हो गया,
कितना आसान क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जब आप इसको देखोगे कहोगे सर जी ये तो सब कुछ बीसी 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 बन गया है ना, और जब सब कुछ बीसी 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 बन गया है तो हम बीसी की जगह पे ए बी लिख सकते हैं और क्वेश्चन खत्म। समझे बात को। अभी देखो ध्यान से, अब हम लोग इसको इतना लिख चुके हैं, कैसे मैंने बताया, डीएम की जगह पर बीएम माइनस बीडी कर दिया, इस डीएम की जगह पर बीएम में से बीडी घटा दिया, समझ रहे हो। फिर ये बीसी स्क्वायर बटे 4, तो हमने लिखा बीसी स्क्वायर बटे 4, और यहां पर कुछ लिखा हुआ है, ये चीज साथ में चल रही है, इसको मत भूलिएगा। तो हमने यहां लिख दिया ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, और ये ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। ठीक, यहां पर भी हमने लिखा ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, और उसके बाद देखिए बी सी स्क्वायर बटे 4, बी सी स्क्वायर बटे 4 माइनस लगा है। अब देखिए अंदर ले लीजिए पहले एलसीएम, तो जैसे ही अंदर एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6, कितना आएगा 6, 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। अब 2 3 6 3 आया, तो मैंने यहाँ लिखा 3 BC माइनस, फिर 3 दूना 6 2 आया, 2 BC का और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, सारा खेल इस क्वेश्चन में इसी जगह होता है, इसी जगह से क्वेश्चन 10 तरीके से बताया जा सकता है। मैंने ही इस क्वेश्चन को इस तरीके से पहली बार बताया, न जाने कौन कौन से तरीके बताए, पर आसान है ये तरीका। तो ये हो गया BC स्क्वायर बटे में 4। अब देखिए 3 BC में 2 BC चले गए तो कितना बचेगा, BC बटे 6 बचेगा, और उसका स्क्वायर है तो हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गए BC स्क्वायर, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद नीचे कितना है 4, ऊपर हो गया BC स्क्वायर, और उसके बाद 6 का हो गया हमारा कितना 36, कितना हो गया 36। अब उसके बाद इसका एलसीएम ले लीजिए, 36 का एलसीएम कितना आएगा 36 ही आएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए 4 9 या 36, तो ये हो गए 9 BC स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 BC स्क्वायर, और माइनस का 36, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर। समझ में आ रहा है इतनी बात, समझ में आया ना इतना। अभी देखो ध्यान से, अब 9 BC में ये चला गया, क्या हो गया 9 BC में से वो माइनस हो गया, तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर साफ कर देते हैं, क्योंकि सारा खेल इसी में है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जितना मैंने लिखा था। अब ये 9 BC में से कितने चले गए, 1 BC चला गया, तो कितना बचेगा 8 BC, तो मैंने यहाँ लिखा 8 BC स्क्वायर, और नीचे हो गया 36। ठीक, और उसके बाद इधर से लिखा था AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, यह लिखा है कि नहीं बताइए, AD स्क्वायर, AD स्क्वायर। अब देखिए ये 4 से कटेगा, 4 से कटेगा तो 4 से इसको काट दीजिए, 8 से कटेगा, 8 2 16, 8 3 24, 8 चौक 32 नहीं कटेगा, 4 से कटेगा तो 4 चौको 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और इसके बाद इसको मैंने 4 से काटा तो 4 9 या 36, तो ये 9 से इसको गुणा कर दीजिए, 9 AB स्क्वायर माइनस 9 AD स्क्वायर, 9 AD स्क्वायर, उसके बाद 2 BC स्क्वायर। ठीक, अब हमने लिखा 9 AD स्क्वायर, AB स्क्वायर, 9 AD स्क्वायर, और उसके बाद 2। अब हम लोग जानते हैं एक चीज कि जो BC लिखा है वो AB के बराबर है, तो इस BC की जगह पे AB का स्क्वायर। ठीक, इसको इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, देखो ये 9 AD लिखा हुआ है कि नहीं, तो इस 9 AD को उधर ले जाओ, 9 AD का होल स्क्वायर, AB को इधर ले आओ, इस AB को, तो 9 AB स्क्वायर में से 2 AB स्क्वायर माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा बताओ, 7 AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9 AD स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था कि और कुछ प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। सारा खेल उसी जगह पे है जहां पे मैंने ये किया है। उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन कैलकुलेशन और कैलकुलेशन, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। समझे बात को। बहुत दूसरा तरीका बता दिया मैंने, पर बढ़िया है, अच्छा तरीका कह सकते हो। ठीक है, उम्मीद है कुछ किया नहीं मैंने, 6 नंबर के क्वेश्चन को एकदम छोटू सा बना दिया है कि इसमें पाइथागोरस इसमें पाइथागोरस आ गई, फिर दोनों में AM को हटा दिया क्योंकि लाना नहीं था, क्वेश्चन को बता रहे हैं शॉर्ट में, AM को हटा दिया, कैसे दोनों को घटा दिया। ठीक, उसके बाद फिर हमने उसमें जो AD और AB के अलावा जो कुछ भी था उसको ख़त्म करने का एक तरीका सोचा। फिर मैंने इस DM की जगह पर लिखा BM माइनस BD, और BM और BD का रिलेशन दे रखा था, और BM हम लोग जानते थे BC का आधा है। सब खत्म, वहीं से क्वेश्चन खत्म हो गया। समझे बात को। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जो एकदम छोटा सा बन गया, और ये 6 नंबर का क्वेश्चन 2019-2020 लगातार पूछा जा रहा है। आपसे इस बार भी ये क्वेश्चन 6 नंबर का 100% पूछा जाएगा। लिख के इस बात को रख लीजिए। 7 पेपर बनते हैं आप लोगों के यूपी बोर्ड एग्जाम में, और उसके बाद अगर ये क्वेश्चन पेपर में ना आए
तो आप आके इसी वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अब हमने आपको 15 क्वेश्चन बता दिए हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर। 16 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या लिखा है? लिखा है कि एक समबाहु त्रिभुज में, एक समबाहु त्रिभुज में, तो हमने एक त्रिभुज बनाया और उसमें हमने इसका जो नाम रखा वो हमने रख दिया ए, बी और सी। ये समबाहु है, अर्थात इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन बना देंगे इसको हम। फिर कह रहे हैं सिद्ध कीजिए उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना। इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है। ठीक, हमें इस क्वेश्चन में क्या सिद्ध करना है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ऊपर मैंने जगह छोड़ दी, अगर कुछ सोचना होगा कि लिखना है तो लिख देंगे। हमें यह सिद्ध करना है कि भुजा का 3 गुना, भुजा का वर्ग करना है और उसका 3 गुना, यह सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के, एक शीर्ष लंब, 3 शीर्ष लंब होते हैं, तो मान लीजिए हमने एक शीर्ष लंब खींच दिया। इस शीर्ष लंब के, इस शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुना, तो हमने यहां लिखा शीर्ष लंब, शीर्ष लंब। ठीक, इसके वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है, ऐसा ही हमें सिद्ध करना है। ठीक, ये बात समझ में आ गई? कितना छोटा सा क्वेश्चन बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले लिखेंगे कि माना त्रिभुज की जो भुजा है वो क्या है? x है। तो एक x है तो सारी क्या हो जाएंगी? x हो जाएगी। तो ये भी x है, ये भी x है। ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे जो एक पॉइंट मिला है m हो गया, तो ये भी x/2 हो गई और ये x/2 हो गई। लिखेंगे परंतु समबाहु, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहे हैं, परंतु समबाहु त्रिभुज, हम ये सिद्ध करने जा रहे हैं कि कैसे x/2 हुआ। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब, अभी मैंने ये बात बताई भी थी आपको कि अगर कोई समबाहु है तो, का शीर्ष लंब आधार को 2 भागों में बांटता है। 2 भागों में, 2 बराबर भागों, यहां बराबर लिख लीजिएगा। ठीक है, लिख देते हैं। 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक, 2 बराबर भागों में बांटता है। अगर ये 2 बराबर भागों में बांटता है तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः जो ये हमारा पूरा x होगा, कहने का मतलब जो इसकी भुजा होगी, जो इसकी भुजा होगी वो क्या नाम है? BC। जो BC होगी वो क्या होगी? ध्यान से सुनिएगा, जो BC होगी वो हमारी x बाई, कहने का मतलब BC x है तो BM क्या होगा? x/2 होगा। तो इसका मतलब जो BC होगा वो हमारा क्या, छोड़ो, अतः BM बराबर x/2 है। लिख दिया शॉर्ट में, समझ गए बात को? अब इसको देखो कैसे हल करेंगे। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये शीर्ष लंब है कि नहीं? ये इसका शीर्ष लंब है। हमें ये प्रूफ करना है कि इसका जो ये शीर्ष लंब, तो इसका मतलब हम पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा देंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ABM में, और आपको पता है ये शीर्ष लंब है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। क्या लिखेंगे? AB का होल स्क्वायर, बस खत्म होने वाला है क्वेश्चन। AB का होल स्क्वायर इक्वल टू BM का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है? AM का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये AB क्या है? भुजा है। तो AB की जगह पे हमने पहले ही मान रखा है कि x, तो ये x²। देखो कितना आसान बनेगा क्वेश्चन। जबकि BM की वैल्यू x/2, ये x/2, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो x/2 का होल स्क्वायर। जानबूझकर ऐसे किया, x इसलिए माना ताकि आसानी से हो जाए। और AM जो है लिखा है AM, इस AM को हमें नहीं पता कि ये क्या है, ये शीर्ष लंब है। ठीक, अब ये x² तो x² हो गया, ये हो गया x²/4, इधर ले आए हम, है ना, x²/4, और ये हो गया AM। ठीक, इसका एलसीएम ले लिया तो 4x² - x² 4 और ये AM²। ठीक, अब 4x² में से एक x² चला गया, 3x² 4 और ये AM²। ठीक, इस 4 को उधर हम भेज सकते हैं तो 4 यहां से गायब, बचेगा 3x² और 4 AM²। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, x क्या है? भुजा है, तो हमने लिखा 3 भुजा का होल स्क्वायर। फिर लिखा 4, AM क्या है? शीर्ष लंब, शीर्ष लंब का होल स्क्वायर।
खत्म हो गया क्वेश्चन। था कुछ, पाइथागोरस थ्योरम लगाई और खत्म, यहीं से यहीं तक सब कुछ था। आई बात समझे, छुट्टू सा हो गया क्वेश्चन एकदम। तो 16 नंबर क्वेश्चन भी क्या खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका क्वेश्चन नंबर जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद कौन आता है, गिनती भी भूल गए क्या, 17 आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से सुनिएगा, दिख गया होगा स्क्रीन पे, लिखा है सही उत्तर चुनकर औचित्य दीजिए। एक त्रिभुज है ABC, तो एक त्रिभुज हमने बना लिया और इस त्रिभुज का नाम क्या रखा, ABC। अब हमको पता है कि ये त्रिभुज समकोण है, पर हम काहे बनाए समकोण। समकोण बना देंगे तो कहेंगे सर जी रट्टे बैठे हैं, खाली छाप देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे लाल, सब कुछ पता है पहले से, पर हम आपको सिखाना चाहते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज लिया ABC, ध्यान से सुनिएगा। फिर कह रहे हैं कि इसमें AB बराबर 6√3 है, 6√3 हो गया जो कि सेंटीमीटर में है। फिर AC बराबर 12 है, ये 12 हो गया सेंटीमीटर में है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर हो गया। फिर उसके बाद BC बराबर 6 हो गया, ये 6 सेंटीमीटर। हमसे कह रहे हैं तो कोण B का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है 120, दूसरा ऑप्शन है 60, फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन है, ध्यान से सुनिएगा, तीसरा ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, ध्यान से सुनिएगा, तीसरा है 90 और चौथा है 45। ठीक, 90 ही होगा। कैसे होगा देखो ध्यान से। अब मुझे पता है कि इसमें 12 सबसे बड़ी भुजा है। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे बड़ी भुजा का वर्ग, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी भुजा का वर्ग। शेष दो भुजाएं, शेष दो भुजाएं में कौन सी होती है, पहली और दूसरी। तो हम लोग लिखेंगे पहली भुजा, ये कौन कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है, हम आपको पढ़ा चुके हैं। और ये दूसरी भुजा, ठीक, इसका वर्ग। हमको ये नहीं मतलब कि राइटिंग कैसी है, आपको समझ में आना चाहिए बस। बड़ी भुजा कौन है, 12, 12 का होल स्क्वायर। पहली भुजा क्या है, कुछ भी लेट कर सकते हो, मान लो हमने लिखा 6√3। फिर उसके बाद ये 6, ठीक, ध्यान से सुनिएगा। 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर 3 और 6 का स्क्वायर 36। ठीक, 144, 36 को 3 से गुणा किया 108, फिर 36, फिर उसके बाद इसको जोड़ दिया 144। बताइए दोनों त्रिभुज, दोनों तरफ जो है वो दोनों पक्ष कैसे आ गए, बराबर हो गए। अगर ये दोनों पक्ष बराबर हो गए, अतः ये एक समकोण त्रिभुज है। अतः यह कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसका मतलब इसका एक कोण 90 होगा, एक कोण 90 होगा। दूसरा कुछ भी हो सकता है, क्या दूसरा 45 नहीं हो सकता, हो सकता है। ये आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 होता है, बाकी सारे न्यून कोण होते हैं। इसका मतलब 120 तो अब नहीं हो सकता क्योंकि पहले ही समकोण हो गया, लेकिन 45 के चांस हैं, 60 के चांस हैं। तो उनको कैसे खत्म करोगे, वो जरा ध्यान से सुनो, रटना नहीं है। अब समझो, हमसे पूछा गया था कोण बी बताओ, बी पूछा गया है क्वेश्चन में, और बी क्या है, ये कोण है, और इसके सामने कौन सी भुजा है, बड़ी वाली, और बड़ी वाली को कर्ण कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी कोण हमारा समकोण है, क्योंकि उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी है। बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, इसका मतलब 90 से ज्यादा बड़ा कोण इसमें कोई नहीं है, और ये 90 ही है। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि बड़ी भुजा जो होती है उसके जस्ट सामने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, कोण जो होगा वो 90 होगा, क्योंकि अगर कर्ण है, क्योंकि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब बड़ी भुजा के सामने का कोण 90 ही होगा अगर ये समकोण त्रिभुज है तो। समझे बात को, क्योंकि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। क्लियर इतनी बात। अगर हमसे सी और ए पूछा जाता तो हम ऐसे नहीं बता पाते, फिर वो बता नहीं पाते, ठीक है, इस मेथड से नहीं बता पाते। लेकिन आपसे पूछा गया था बी की वैल्यू, तो इसका मतलब ये 90 है। अब आप सोच रहे होंगे सर जी डायग्राम तो ऐसे बनाया था, जानबूझ के बनाया था, वरना हम इसको ऐसे भी बना देते। तो आपको लगता सर जी पहले से कैसे आपको पता था कि ये ऐसे ही होता, इसलिए मैंने जानबूझकर वैसा बनाया। ठीक है, तो इस तरीके से आज फाइनली त्रिभुज का अंत होता है। और त्रिभुज चैप्टर के अंत में
हम आपसे बस एक बात कहना चाहेंगे, आपने कहीं भी त्रिभुज पढ़ा हो, पर इतने आराम से मैंने त्रिभुज पढ़ाया। सोचा था इस चैप्टर को हम ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन में ख़त्म कर देंगे, पर मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। टाइम इसलिए लिया ताकि आपको समझ में आए। मुझे वीडियो बड़े बड़े या सिर्फ वीडियो को चलवाना नहीं था, आपको सिखाना मेरा मकसद था। क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे चैनल थे जिनमें मैंने देख रखा था कि कैसे त्रिभुज को पढ़ाया गया है, इसलिए हम चाहते थे हम कुछ अलग करें आप लोगों के लिए, जिसकी वजह से त्रिभुज आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान बन जाए। तो उस अलग करने के चक्कर में मैंने आपको त्रिभुज थोड़ा बहुत अच्छा पढ़ाया है। अगर आपको मैंने थोड़ा बहुत अच्छा पढ़ाया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इस त्रिभुज की प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अभी इस क्लास को हमें समाप्त करना होगा। मेरे एक बच्चे ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि सर आप इतना अच्छा पढ़ाते क्यों हैं, तो इसका जवाब हम ज़रूर देंगे आपको साइंस वाली क्लास में। वो बच्चा कौन था? कविता ने एक क्वेश्चन पूछा था, सर आप जो है इतना अच्छा क्यों पढ़ाते हैं, तो उसका जवाब हम देंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए अभी हम लोग क्लास को ख़त्म करते हैं। हम लोग मिलेंगे अब अगली क्लास में रचना चैप्टर के साथ, और रचना हम आपको कॉपी पर अच्छे से क्लियर करके देंगे, एक एक क्वेश्चन ट्रिक के साथ कैसे आप अपने एग्ज़ाम में करोगे, बहुत आराम से आपको बताई जाएगी। तो चलिए अभी हम लोग क्लास को ख़त्म करते हैं, नई क्लास में मिलेंगे रचना चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप नोट्स के लिए हैं परेशान तो आपको करना होगा टेलीग्राम डाउनलोड, और टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद वहां आपको सर्च करना होगा ज्ञानोदय के गुरुजी। जैसे ही आप ज्ञानोदय के गुरुजी वहां सर्च करेंगे आपको मिलेगा एक चैनल जो होगा एकदम फ्री, और वहां से आपको मिलेगा डेली नोटिफिकेशन और स्टडी मटेरियल।